आप सबको जय मसीह की। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप नहीं देख पाएंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये वीडियो किस उद्देश्य से बना है। और प्रभु भला है, प्रभु हमारे साथ रहता है। मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूँ, छोटा संदेश। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग आज पैसों के लिए लड़ते हैं। कितना भी गरीब से गरीब इंसान होगा, उसको तो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ही, और वो कहेगा कि हाँ मुझे ज़रूरत है, क्योंकि वो गरीब है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप एक अमीर व्यक्ति से पूछें जो बहुत पैसे वाला है, जिसके पास बहुत संपत्ति है, बैंक में बहुत दुकानें हैं, फैक्ट्री है, अगर आप उनसे पूछें कि क्या आपको पैसों की ज़रूरत है, तो उनका जवाब होगा हाँ मुझे भी पैसों की ज़रूरत है। कभी भी कोई व्यक्ति पैसों के लिए मना नहीं करेगा इस दुनिया में, क्योंकि परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है कि जो रुपए से प्रीति रखता है वो रुपए से कभी भी तृप्त नहीं होगा। आमीन। सच में खुदावन का वचन सत्य वचन है, और जो खुदा ने अपने कलाम में कहा है वो वैसा ही है। उसको हम बदल नहीं सकते या उससे हम मुकर नहीं सकते। दुनिया में बहुत सारे लोगों को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अमीर व्यक्ति जो होता है, जो ज़रूरतमंद है, उसको तो ज़रूरत पड़ती है अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। इस बात को एक हद तक हम समझ सकते हैं। लेकिन जो अमीर व्यक्ति है, जिसके पास दुनिया में बहुत कुछ है, उसके बावजूद वो कहता है कि हाँ मुझे भी पैसा चाहिए। तो आपका जब पूरा बैंक पैसों से भरा पड़ा है, आपका जो घर पैसों से भरा पड़ा है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो देखिए, यीशु मसीह ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। जब यीशु मसीह पकड़वाया गया और पिलातुस के सामने लाया गया, तो पिलातुस उसके बहुत कुछ पूछता है, पर यीशु मसीह उसको कोई जवाब नहीं देता। और फिर पिलातुस उससे कहता है कि मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ। तब यीशु मसीह ने अपना मुंह खोला, क्योंकि उसने पिता की शपथ दी थी। तब प्रभु कहता है कि मैं अगर तुमसे कहूँ कि मैं मसीह हूँ तो क्या तुम मान लोगे, या अगर मैं तुमको स्वर्ग की बात बताऊं तो क्या तुम उसे समझोगे। तो यीशु मसीह उससे बहुत अच्छा जवाब देते हैं कि अगर मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते। हालेलुया। प्रभु कहना चाह रहा था, अगर मैं इस संसार के लिए आता केवल, और मुझे कोई उम्मीद नहीं होती कि मैं वापस में स्वर्ग जाऊंगा या फिर स्वर्ग में परमेश्वर के पास बैठूंगा या बहुत सारे लोगों के लिए उद्धार का कारण बनूंगा, तो मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करता, क्योंकि मेरे साथ बहुत सेवक हैं। हम जानते हैं अच्छी रीति से प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक बहुत भीड़ चलती थी, हजारों की भीड़ थी। अगर प्रभु का राज्य केवल इस संसार तक सीमित होता, इस नाशवान संसार तक सीमित होता, तो यीशु मसीह भी अपने चेलों के साथ लड़ाई करता। हालेलुया। वो लड़ता और वो जीत भी जाता, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। पर प्रभु ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मेरा इस राज्य इस संसार का नहीं है, ये नाशवान संसार है। इसमें प्रभु ने कुछ समय के लिए हमें रखा है प्रियों, पर हमें इतना समझना चाहिए कि हम कभी भी पैसों का लालच ना करें। अगर हमारे पास कोई ज़रूरतमंद आता है और हमारे पास प्रभु ने इतना दिया है, तो हम उसकी मदद ज़रूर करें। प्रेरितों के काम में अगर आप पढ़ेंगे तो शुरुआती अध्यायों में बहुत अच्छी रीति और साफ रीति से लिखा है प्रभु के लोगों कि किसी का अलग से कुछ भी नहीं था, पर जो कुछ होता था वो उन सब का मिक्स में होता था, कि जिसकी जैसी ज़रूरत होती थी उसको बांट देते थे। जिसके पास घर और ज़मीन होते थे वो उनको बेच देते थे और दूसरों की ज़रूरत को पूरी करते थे। पर आज के समय में प्रभु के लोगों, ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता। हर एक व्यक्ति पैसों के मोह में फंस गया है। कितना भी अमीर व्यक्ति, प्रभु ने कितनी भी आशीष दी है उस व्यक्ति को, भाई को या बहन को, पर वो दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं बन पाते हैं। तो ये कहने की ज़रूरत यहाँ पे रहेगी कि प्रभु ने आपको, यीशु मसीह ने आपको क्यों आशीषित किया, खुदावन ने आपको क्यों ऊंचा उठाया। पुराने नियम से लेकर अच्छे से पढ़ेंगे तो नए नियम तक सारी बातों में एक ही जगह पर सब एक ही बात मतलब निकलता है। पूरी बाइबल से निचोड़ यही है कि तुझे खुदा ने आशीष दी है, तो तेरा भाई यदि निर्धन है तो तू उसकी ओर दृष्टि करना, पर उससे मुंह मत फेरना। ये परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी थी। आज देखिए, मसीह लोग होकर भी अपने भाई या बहन की मदद नहीं करते हैं। और आज देखिए, बहुत सारे लोग कलीसिया में निर्धन भी होते हैं,
जिनके पास खाने और पहनने को भी बहुत कम होता है, लेकिन कोई भी कलीसिया का एक अच्छा विश्वासी जिसको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने बहुत आशीष दी है, हर क्षेत्र में परमेश्वर ने उसे फलवंत किया है, तो किस लिए किया है? क्या सिर्फ आप खाएं और आपका परिवार खाए? हाँ, ये भी ज़रूरी है समय में कि हम अपना पैसा बचा के रखें, सेविंग्स करें, ये बहुत समझदारी की बात है और ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन आपके पास इतना है, ज़रूरत से ज़्यादा है, और आपके सामने कलीसिया में कोई भाई या बहन निर्धन है, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता? क्या खुदावंद ने आपको इसीलिए नहीं रखा है कि आप उनके लिए आशीष का कारण बने? बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बना, उद्धार का कारण बना। तो कैसे खुदावंद करेगा ये काम? जब आप समझेंगे तभी आपके द्वारा वो काम हो पाएगा। अगर आप बोलते रहेंगे लेकिन आप किसी के लिए आशीष का कारण बनना ही नहीं चाहते, आप पहल ही नहीं करना चाहते, तो कहाँ से खुदावंद आपको आशीष का कारण बनाएगा? आपके सामने जो निर्धन लोग हैं, कलीसिया में भाई बहन हैं, ऐसे परिवार हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खाने कपड़े पहनने के लिए और स्कूल में पढ़ने के लिए, तो प्रभु आपको क्यों दिखा रहा है? इसीलिए दिखा रहा है कि आप उनके लिए आशीष का कारण बने। लेकिन आज के समय में प्रियो, इतना पैसों में मोह फंस गया है लोगों का, कोई भी कितना भी अच्छा विश्वासी अरबपति भी हो जाए, लेकिन वो दूसरे की मदद नहीं करता है। यहाँ बहुत दुख की बात है, इसीलिए मुझे ये वीडियो डालना पड़ रहा है कि लोग जागरूक हो जाएं, क्योंकि प्रियो ये अंत का समय है, यीशु मसीह का आगमन बहुत ज़्यादा निकट है। आप सोचेंगे भी नहीं इतना जल्दी यीशु मसीह आने वाला है। और फिर क्या होगा? आपका पैसा कहाँ लेके जाएंगे आप? जो आपने करोड़ों रुपए जमा किए हैं, कहाँ लेके जाएंगे? जो खुदा ने आपको करोड़ों की आशीष दी है, किस लिए दी है? क्या अपने पास संभाल के रखने के लिए, बैंक जमा करने के लिए, या लोगों की मदद करके आप आशीष का कारण बनने के लिए? आप सोचिए प्रभु के लोगों, संसार में देखिए कुछ भी स्थिर नहीं है, कब किसके प्राण निकल जाते हैं। और जब आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, पैसों में मोह नहीं रखकर, पर प्रेरितों के काम के अनुसार जो लिखा है कि जो कुछ जिसके पास जमीन या घर होते थे वो बेचकर प्रेरितों के पांव पर पैसा रख देते थे, और जैसी जिसकी ज़रूरत होती थी उसके अनुसार बांट दिया करते थे। और फिर लिखा है वहाँ पर उनमें कोई भी निर्धन नहीं था। हालेलुया! यही प्रभु चाहता है कि एक मसीह समाज, मजबूत समाज कैसे बनेगा? जब हम एक दूसरे की सहायता करेंगे, उठाएंगे, चलाएंगे साथ में। लेकिन आज ऐसा हो रहा है हर जगह कलीसियाओं में, जितना एक अमीर बनता जा रहा है एक व्यक्ति मसीह, दूसरों को पीछे छोड़ के आगे चलता जा रहा है, पर नज़र भी नहीं दे रहा है कि मेरे पीछे जो भाई बहन रह गए हैं, प्रभु के लोग, एक ही जगह से हम आए हैं, एक ही जगह जाने वाले हैं, वो लोग पीछे रह गए हैं, फिर भी हम ध्यान नहीं देना चाहते। बहुत सारे लोग इग्नोर करके आगे बढ़े चले जाते हैं, पैसा कमा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, पर निर्धन लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने एक अच्छी बात कही, आखिरी बात बताता हूँ मैं आपको। प्रभु ने कहा न्याय के दिन कि जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए, मेरे पास जेल में नहीं आए, खाना नहीं दिया, और फिर प्रभु ने कहा कि तुमने एक गिलास ठंडा पानी भी किसी निर्धन को दिया तो मुझे दिया है। तो आप समझिए इस बात को, जो आप कर रहे हैं और आप करेंगे वो इंसान के लिए नहीं पर यीशु मसीह के लिए करेंगे। और आप अपना प्रतिफल अगर अच्छा चाहते हैं तो हर एक निर्धन की आप मदद कीजिए अपने रुपए और पैसों से, और पूरी तरह से आप उनको प्रभु में चलाइए, बढ़ाइए, अपने साथ स्थिर कीजिए। क्योंकि प्रभु ने इसीलिए कहा कि तुम मिलने नहीं आए, मुझे खाना नहीं दिया, कपड़े नहीं दिए। फिर लोग पूछते हैं कब नहीं आए, कब नहीं दिया? और प्रभु कहता है कि जो इन छोटे से छोटों में से तुमने किया किसी के साथ, वो मेरे साथ किया है। तो ध्यान रखिए प्रियो, प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। खुदावंद इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो और प्रभु आपको आशीष दे। सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें।